एक बार फिर आपका स्वागत है और बात करेंगे कानपुर की छावनी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रघुनंदन सिंह भदौरिया का प्रयास लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। रघुनंदन भदौरिया की कार्यशैली के चलते जनसंपर्क के दौरान भारी भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। क्या है रघुनंदन भदौरिया की लोकप्रियता और क्या भदौरिया को पिछली विधायकी के अनुभव का लाभ इस चुनाव में मिलेगा या नहीं, ये रिपोर्ट देखिए। मिलनसार स्वभाव और पूर्व में विधायक रहने के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों की आम जनता सराहना करती हुई नजर आ रही है। छावनी विधानसभा के श्यामनगर समेत तमाम पिछले इलाकों में पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया ने जनहित में जो कार्य किए उसकी लगभग हर घर में सराहना की जा रही है। पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया आम जनता के द्वारा मिल रहे प्रेम का धन्यवाद करते हुए उनसे ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील कर रहे हैं। देखा करता था और देख के जैसे तो मेरा भी लगता था कि आज काम हो सकता है, तो मैं बाद में उनके पैर छू के हम भी थोड़ा बोल ले आते थे। तब ये विकास हुआ है। विकास का चूंकि बड़े भाई का पूरा अनुभव था, लगातार विधायक रहे और इनकी कोई बात कोई भी पार्टी का मैं तो ये समझता हूं, मैंने देखा है कोई भी मंत्री ने कभी बात नहीं काटी। मैंने इनका बड़ा प्यार आशीर्वाद लिया। रघुनंदन सिंह भदौरिया को विधायक बनाने के लिए सभी वर्ग के लोग उत्सुक नजर आ रहे हैं। रघुनंदन भदौरिया को विधायक बनाने के लिए मुस्लिम वर्ग की बेटियां भी आगे नजर आ रही हैं। पूर्व विधायक और भाजपा प्रत्याशी की बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बेटियों ने आईटी का काम संभाल रखा है। आईटी का कार्य संभाले बेटियों के इस कार्य का भाजपा प्रत्याशी आभार प्रकट करना नहीं भूलते। पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रत्याशी रघुनंदन भदौरिया को अधिवक्ताओं और स्थानीय नागरिकों का भी खूब समर्थन मिल रहा है। अधिवक्ताओं का मानना है कि रघुनंदन भदौरिया और भाजपा द्वारा अधिवक्ताओं के हित में जो घोषणाएं की गई थी सभी धरातल पर नजर आ रही हैं। इसलिए अधिवक्ता बंधु उनके समर्थन में हैं। वहीं स्थानीय नागरिक भी पूर्व विधायक और भाजपा प्रत्याशी रघुनंदन भदौरिया के पूर्व में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए नहीं थक रहे। क्या लगता है कि क्या स्थितियां थी पिछले 5 साल में इस इलाके में जो पहले रघुनंदन भदौरिया थे विधायक, उस समय जो कार्य उनके समय हुए, डायरेक्ट इन्होंने हाईवे से इधर की चाणक्यपुरी और इधर श्यामनगर से रोडें जोड़ी, उनमें विकास हुआ। और पीछे 5 सालों में जो जहां काम छूट गया था वहीं रुका हुआ है और ना हुआ विकास। आज जो जनता इनको आगे प्रमोट कर रही है, आगे बनाने की जो मुहिम चल रही है विधायक जी की कि मतलब इनको बनाया जाए रघुनंदन जी को, तो इसी विकास कार्य के लिए कि ये हमारे जो क्षेत्र का विकास अधूरा पड़ा हुआ है वो विकास आगे हो। देखिए, जो वातावरण है उस वातावरण के आधार पे और जनमानस की जो इच्छा है उसके आधार पर निश्चित रूप से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ पुनः सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अधिवक्ताओं से जो वादे पिछले 2017 के घोषणा पत्र में किए थे, जो संकल्प पत्र उनका था, उसमें 3 वादे किए थे। एक वादा उनका था कि जो अधिवक्ता की कैजुअलिटी होने पर किसी भी कारण से 5 लाख रुपए मिलते थे पहले सरकार द्वारा, तो अधिवक्ताओं की एक डिमांड बहुत दिनों से थी कि उसको 70 वर्ष किया जाए। 60 वर्ष कोई उम्र नहीं होती है, वो उन्होंने मांग पूरी की। दूसरी डिमांड अधिवक्ताओं की थी कि उनको जो है ना कल्याण निधि का, अधिवक्ता कल्याण निधि का 1.5 लाख रुपए मिलता था और बहुत दिनों से अधिवक्ताओं की मांग थी कि 5 लाख रुपए किया जाए, वो भी उन्होंने पूरी कर दी। काम कर सके, कुछ पुस्तक खरीदे, स्टेशनरी खरीदे, वो भी उन्होंने, जो नए अधिवक्ता आएंगे उनको लगातार 3 वर्ष तक 5,000 रुपए सालाना देने का वादा अपने संकल्प पत्र में किया था, वो पूरा किया। रघुनंदन भदौरिया ने पिछली विधायकी में क्षेत्र में कई विकास कार्य कराए थे, जिनका लाभ इस बार के चुनाव में उन्हें मिल सकता है। विधायकी हारने के बाद भी रघुनंदन भदौरिया लगातार 5 सालों तक जनता के बीच में रहे और लगातार लोगों की मदद करते रहे। कोरोना काल में रघुनंदन भदौरिया के द्वारा लोगों की सेवा किसी से छुपी नहीं है। लगातार गरीबों और जरूरतमंदों को कोरोना काल में राशन बांटने वाले रघुनंदन को इस बार जनता विधायक बनाना चाह रही है। अब देखना यह है कि क्या रघुनंदन दोबारा विधायक बन पाते हैं या नहीं। इलेक्शन डेस्क
के न्यूज इंडिया। और